जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष। आपको पता है कि एनटीपीसी का जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट 30 मार्च है। 4 से 5 दिन बचा है, लेकिन कल तक मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्म बिल्कुल भर दो। ठीक है। तो हमें ये जानना है सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में डाउट है कि कौन से जोन में हम सबसे ज़्यादा फॉर्म भरें, कौन से जोन में अकॉर्डिंग टू सीट हम सेलेक्ट करेंगे। तो अभी बिल्कुल मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें सीट कितने। जैसे अजमेर है, अजमेर में अगर आप देखें तो लगभग 1700 सीट है, और यहाँ जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 3,74,000 के करीबन फॉर्म भरे गए हैं। अगर आप बेंगलोर देखें, बेंगलोर में जो सीट हैं वो लगभग दो 2,2400 के करीबन सीट है, और यहाँ फॉर्म जो भरा गया है वो लगभग 5 लाख के ऊपर है। बिलासपुर में देखेंगे 1200 सीटें हैं, लेकिन फॉर्म कितना भरा गया है, लगभग 1.5 लाख के ऊपर। ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, हाँ दोस्तों, ये सारा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। इसके बाद मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा कि जोन कौन सा सेलेक्ट करना है। तो ये जो सारा डेटा है, जो सारा पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बना हुआ है, जो लगभग 30,000 के ऊपर लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, वहाँ सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं आपको जो लेटेस्ट बुक है इंग्लिश और हिंदी में, वहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। आप टेलीग्राम में जाना, आपको फ्री में सारी किताबें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएगा। हम आते हैं अब मुद्दे में कि कौन सा सेलेक्ट करें। तो ये सारा जो फॉर्म भरा गया है बिल्कुल करेक्ट डेटा है, मैं आपको बताऊंगा। इसको हम लास्ट में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम आते हैं कि कौन सा जोन जो है आपके लिए बेस्ट होगा, सारा जो मैंने डेटा लिखा है। देखो दोस्तों, हम एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप बेंगलोर देखो, बेंगलोर अगर आप जिससे भी पूछो ना, वो यही बोलता है कि बेंगलोर भरना है। आपको पता है कि बेंगलोर में लगभग 5 लाख के ऊपर फॉर्म भर दिए गए हैं। ठीक है। और अगर आप चेन्नई का देखो, चेन्नई का भी लगभग 5 लाख के ऊपर फॉर्म भर दिए गए हैं। लेकिन अगर आप बिलासपुर देखें, बिलासपुर में लगभग 1.5 लाख के करीबन, गोरखपुर में देखें लगभग 1,60,000 के करीबन फॉर्म भर दिया गया है। उसका कारण ये है, अगर आप देखें ग्रुप डी का जो 2,000 का कट ऑफ आया है, उसका 62 सबसे कम गया है। सबसे कम जो गया है ग्रुप डी का, वो 62 बेंगलोर में गया है। तो लोगों के माइंड में सेट होगा कि बेंगलोर में कम गया है कट ऑफ, तो हम वहां भरे। इसलिए अगर आप देखो कि सबसे ज्यादा फॉर्म यहाँ भरे गए, तो बेंगलोर को भरो। मैं नहीं कह रहा कि बेंगलोर को ना भरो, लेकिन इसको लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन मैं इसको बोलूंगा बेंगलोर बिल्कुल नहीं भरना इस टाइम। बेंगलोर इस टाइम सबसे डेंजर जोन बन गया है, और कट ऑफ बिल्कुल इसका समझ लो कि हाई तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा जाएगा। तो हम मेन चीज में आते हैं कि सबसे कम हम जोन कौन सा सेलेक्ट करें। जोन के लिए देखो, मैंने जो 5 जो सबसे कम में गया है, मैंने सारा एनालाइज करके बताया है। तो इसमें मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म मुझे कहाँ से भरना है, मैं कहूँगा कि साउथ जोन से, साउथ से भरना है। साउथ से जो सबसे कम फॉर्म भरा गया है तो सिकंदराबाद से भरा गया है। आपको पता है कि साउथ में लगभग लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं, रेलवे का क्रेज ज़्यादा नहीं है। तो आप सिकंदराबाद देखेंगे, सिकंदराबाद में जो आप फॉर्म देखेंगे लगभग 2,80,000 के करीबन फॉर्म भर दिया गया है, 2,08,000 के करीबन फॉर्म भर दिया गया है। ठीक है। तो मैं कहूँगा सिकंदराबाद को टॉप में डालो। आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप सिकंदराबाद को भरो, सिकंदराबाद को। दूसरे नंबर में अगर आप बोलेंगे तो मालदा, मैं आपको बोलूँगा मालदा आप भरो। मालदा में देखो लगभग 1,00,000 सीट गए हैं, अगर आपको लगता है तो मालदा भर दो दूसरे नंबर में। तीसरे में अगर आप जाओगे तो बिलासपुर, तीसरे में अगर आप जाओगे तो बिलासपुर आप देखेंगे तीसरे नंबर में, मैं प्रेफरेंस दूंगा बिलासपुर के लिए। चौथे नंबर में गोरखपुर, जो आप नॉर्थ साइड है, कोशिश करें कि गोरखपुर में भरे, तो नॉर्थ साइड में है तो आप 4th नंबर में भरें। 5th नंबर में जो है वो आप चेन्नई, 5th नंबर में मैं आपको चेन्नई बोलूँगा। ठीक है। और 6th नंबर में आपको बेंगलोर बोलूँगा। लेकिन बेंगलोर, हाँ, अब अगर आप मेरे से लास्ट में पूछते हैं कि मैं कहाँ से फॉर्म भरूँ, तो मैं आपको बताऊँ, कल मैं फॉर्म जो भरूँगा मैं सिकंदराबाद से भरूँगा फॉर्म। क्योंकि सिकंदराबाद में एक तो साउथ है, ऊपर से फॉर्म सबसे कम गया है। लोगों ने चेन्नई और बेंगलोर सबसे ज़्यादा भरा है। उसका कारण ये कि जो अभी एलपी का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी का एग्जाम पुराना हुआ था, तो यहाँ ज़्यादा कट ऑफ कम गया था, इसलिए लोगों ने वहाँ फॉर्म भर दिया। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आपको जोन देखना है। अगर आपके पास नियर जोन है वहाँ सेलेक्ट करो। तो जो मैंने 5 ऑप्शन बताया ना, अगर वो आपके पास नियर जोन है, क्योंकि दूर जितना जाएंगे उतना एग्जाम भी यहाँ वहाँ दे देता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जो मैंने 5 दिए हैं उनमें से ये प्रेफरेंस दिए हैं, आप ये ज़रूर भरना। और ये सारा जो पीडीएफ है, ये डिस्क्रिप्शन में जाना आप, वहाँ मेरा टेलीग्राम है, और उस टेलीग्राम ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये है कि जितने भी अभी ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी, एएलपी
और आरपीएफ जितने भी अभी पेपर हुए हैं सबका पेपर आपको वहाँ बिल्कुल मिल जाएगा, और जितनी भी बुक्स होंगी वो फ्री मिलेंगी। और दूसरा ये है कि आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेटा कलेक्ट हुआ है इसका प्रूफ ये है कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें आप ये देखेंगे कि जो 301 है ये हमेशा जोन होता है। 301 जोन, अलग अलग जोन का अलग अलग कोड होता है, और ये जीरो को आप हटा देते हैं तो इसका जो रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है वो हुआ है 1,58,000 के करीबन रजिस्ट्रेशन हुआ है। सभी रजिस्ट्रेशन में ऐसे ही मैंने पता किया है। आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन में जब आप भरेंगे तब आपको पता चलेगा कितने फॉर्म भरे गए हैं, इससे मैंने डेटा कलेक्ट किया है। दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डेटा कैसे कलेक्ट किया। मैंने अननोन नंबर से अलग अलग नाम से मैंने डेटा बहुत 4 या 5 घंटा से अलग अलग नंबर से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है रजिस्ट्रेशन। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसका होगा कि एनटीपीसी की आप तैयारी कैसे करें, जूनियर इंजीनियर एनटीपीसी और ग्रुप डी की आप कैसे तैयारी करें, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इन 2 महीना के अंदर अंदर कौन से टॉपिक पढ़ें। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।